अस्सलाम वालेकुम। मिलियनेयर एक किताब है जो काफ़ी जिसका जिक्र किया जाता है, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी थी। ये बंदा हवाई का रहने वाला है। हवाई एक अमेरिका का स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो इसमें से हमने कौन से सबक लिए हासिल किए हैं वो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। बच्चा होता है, उसके जो असली हकीकी वालिद होते हैं वो इस किताब में गरीब बाप का किरदार प्ले करते हैं, और जो अमीर बाप होते हैं वो इसके दोस्त के वालिद होते हैं। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो इसके खुद के वालिद हैं उन्होंने बहुत सारी डिग्रीज इकट्ठी की होती हैं, डिप्लोमे इकट्ठे किए होते हैं, और पूरी ज़िंदगी ये कहते रहते हैं कि ये मैं चीज़ हासिल नहीं कर सकता, ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। और माकूल सी ज़िंदगी उनकी गुजरती है, फ़िक्र में गुजरती है। जबकि उनके जो दोस्त होते हैं, उनके वालिद साहब जो अमीर वालिद करार दिए जाते हैं, रिच डैड इस किताब में होते हैं, वो समझ लें कि मैट्रिक पास है, ठीक है, मैट्रिक पास है। और उनका हमेशा ज़िंदगी का ज़ाविया ये है कि अगर मैं कुछ चीज़ चाहता हूँ तो हाउ कैन आई, मैं किस तरह इसको हासिल कर सकता हूँ। तो रॉबर्ट जो कहते हैं कि जब मैं छोटा था मैंने उनसे दोनों को देखा, और उन जो दोस्त के अब्बू थे उन्होंने मुझे अपने पर के नीचे ले लिया, मुझे पूरी ज़िंदगी का जो खलासा मुझे उन्होंने सिखाया। आखिरकार क्या होगा कि जब रॉबर्ट के खुद वालिद साहब फोत होंगे तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा अपनी औलाद को देने के लिए, बस चंद बिल होंगे जनाजे वाजे के, वो अदा किए जाएंगे उनकी जायदाद से। एंड दी एंड, जबकि वो जो रिच डैड है जब वो फोत होंगे तो उनके पास एक पूरी एम्पायर होगी अपनी अगली जनरेशन को देने के लिए, और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मज़े में जी होगी। तो जो लेसन्स हम इसमें से हासिल करते हैं, सबसे पहले वाला है कि हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि फेलियर बुरी चीज़ है, जबकि अगर अब हम इंसानियत को देखें तो इंसानियत अपनी गलतियों से सीखती है। दूसरा लेसन ये है कि जो जीतने वाले होते हैं, विनर्स जो होते हैं, वो फेलियर से डरते नहीं हैं। सिर्फ फेल्ड लोग जो है ना वो फेलियर से डरते हैं। तीसरा लेसन ये है कि दुनिया बात करती रहती है कि उसको अमीर होना है, उसकी ख्वाहिश है, जबकि जो हकीकी अमीर बंदा होता है वो तब तक गरीब नहीं होता जब तक वो गिव अप नहीं करता, जब तक वो अपने ख्वाब पे यानी छोड़ नहीं देता उसको। चौथी चीज़ ये है कि जो गरीब दिमाग का बंदा होता है वो हमेशा उन चीज़ों से डरता रहता है जो कभी होनी नहीं है, जबकि जो अमीर दिमाग का बंदा है उनके लिए तैयार रहता है। उसको पता है कि यार बुरे वक्त आ सकते हैं, बुरी चीज़ें हो सकती हैं। फेलियर 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 बहुत बार मेंशन किए गए इस किताब में। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि सबसे बड़ी दुनिया में दौलत पैसा नहीं है बल्कि नॉलेज है। इट्स यू वर्क टू लर्न वाली मेंटालिटी। इस किताब में जो अपना वालिद साहब होते हैं हकीकी, वो रॉबर्ट को यानी लेक्चर्स दे के ज़ुबानी सिखा रहे होते हैं, जबकि जो अमीर बाप होते हैं वो उसको प्रैक्टिकली जाके दिखाते हैं, ये चीज़ मैंने ख़रीदी, ऐसे ख़रीदी, यहाँ पे मेरे इतने किराएदार हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि रिच डैड थे वो लैंडलॉर्ड थे, और वो लैंडलॉर्ड पैदा नहीं हुए थे, गरीब पैदा हुए थे, बट ही बिल्ट हिज वेल्थ दैट वे, और वही बिजनेस उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया। और आज रॉबर्ट के पता नहीं कितने हज़ारों अपार्टमेंट्स है। पांचवा पॉइंट है वो ये है कि इट डज नॉट मैटर कि आप कितने पैसे कमाते हो, असल वजन इसमें है कि आप कितने पैसे बचा लेते हो। यानी हमने गैर कानूनी कुछ नहीं करना, लेकिन कानूनी तौर पर हम कितना टैक्स बचा सकते हैं, क्योंकि जितना टैक्स आप बचाएंगे खुद के लिए रखेंगे उतनी ज़्यादा आप अपनी दौलत बढ़ा सकें। अमीर अक्सर जो मैंने लोग देखे वो सादगी की ज़िंदगी गुजारते हैं एंड वो शोखे नहीं होते। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अमीर होना ना एक माइंड सेट है, एक यानी अमीरों के हाँ भी बच्चे पैदा हो सकते हैं जिनका गरीब माइंड सेट है, हो सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े बाप हैं जिन्होंने अपनी औलाद को बड़ी दौलत दी और उन्होंने गवा दिया, उनको समझ नहीं आती कि पैसा किस तरह बनाया जाता है। जिस तरह मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया था कि रॉबर्ट के असली वालिद साहब फिक्र करते रहते हैं कि यार ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और रॉबर्ट के जो अमीर बाप हैं वो हमेशा ये कहा करते थे जवाब में कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, मैं इसको किस तरह अफोर्ड कर सकता हूँ, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, कहाँ से पैसे लाने पड़ेंगे, कौन सा काम करना पड़ेगा ताकि मैं इसको अफोर्ड कर सकूं, ठीक है। और सबसे आखिरी वाली जो चीज़ है रॉबर्ट हमें सिखाते हैं वो ये है कि एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ पाकिस्तान में मैंने आपको बताया है हमने ढेरों इकट्ठी हुई हैं, फ्रॉम शादियाँ टू लुठे क्या कहते हैं रवाज टू फजूल की डिग्रियां जिसमें हमें इल्म नहीं सिखाया जाता, रटा सिखाया जाता है, जवानी हम ज़ाया कर देते हैं वगैरह वगैरह। बनिस्बत इसके आप एसेट्स इकट्ठे करो। हकीकत तौर पे अगर आपको अमीर होना है तो जॉब से अमीर नहीं होंगे, आपके वो जो असासे हैं जो आपको बार बार वो सोते वक्त
पैसा कमा के दे रहे होते हैं वो आपको इकट्ठे करने हैं। हाँ वो बिजनेस की शक्ल में हूँ, हाँ वो प्रॉपर्टी की शक्ल में हूँ जिसे आप किराया लेते हो। सो दीज आर द लेसन्स जो हम सीखते हैं फ्रॉम रिच डैड एंड पोर डैड। एक ज़माना था मैं किताबें पढ़ा करता था, आई डोंट एनी मोर, वक्त नहीं है मेरे पास, आई जस्ट वॉच वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। जिस तरह आप जैसे बंदे देख रहे हैं, आप वो बंदे हो, चंद बंदे हो दैट वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ठीक है। आप मुनफरद हो, आप यूनिक हो, आप में वो जिस्तजू है, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग अ फाइनेंशियल चैनल। तो आई वुड अर्ज यू कि आप बाकी जैसा सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो राब्ता है हमेशा रहे। और लाइक एवरीथिंग एल्स, मेरे व्यूज़ नीचे जाएं ऊपर जाएं, मैं लगा रहूँगा, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स कंसिस्टेंटली बस लगे रहते हैं, ठीक है। एंड आपको वैसे करना है। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अपना ख्याल रखिएगा।